Good morning, students. Myself, Digvijay Singh, Assistant Professor, GK Govani PG College, Bhinmal. Today, we are discussing about the third stanza of a beautiful poem written by John Keats, To Autumn. In the previous classes, we are discussing about first and second stanza of this poem. In the first stanza of this poem, the poet talks about the impact, what are the impacts of autumn season in the fields or in agriculture activities or in nature. In the second stanza, poet personified the autumn season in different characters and personified the autumn season. And students, you see in the third stanza what poet wants to ask in these lines. Where are the songs of spring? I, where are they? And in these lines, the poet start the stanza with interrogation mark. वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? वो जो स्प्रिंग के सॉन्ग है, बसंत ऋतु के जो गीत हैं, जो हमें सुबह सुबह सुनाई देते हैं, चिड़ियाओं की चहचहाट है, पेड़ों से जो सुगंधित पुष्पों की खुशबू सूंघने को मिलती है, वो सारे के सारे सॉन्ग्स अब हमें सुनाई नहीं देते। आए वेयर आर दे, वो कहाँ हैं? हम अगर तुलना करें, क्योंकि पॉइंट ये तुलना ऑटम सीजन और समर स्प्रिंग सीजन में पॉइंट तुलना ना करते हुए बताना चाहता है कि दोनों का अपना एक अलग महत्व है। बोथ आर यूनिक इन देयर नेचर, इन देयर एक्टिविटीज, इन देयर परसेप्शन और आइडियोलॉजी। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? आए वेयर आर दे, वो कहाँ पर हैं स्प्रिंग्स के सॉन्ग? थिंक नॉट ऑफ दैम, और राइटर यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता है जॉन कीट्स कि थिंक नॉट ऑफ दैम, उनके बारे में आप विचार ना करें। मतलब किसी भी तरह से स्प्रिंग की तुलना ऑटम सीजन से हम ना करें। दोनों का म्यूजिक, दोनों का टोन, दोनों की एक्टिविटीज डिफरेंट हैं। दाव हैज़ दाई म्यूजिक टू, और दाव हैज़ दाई म्यूजिक टू, और उनका जो म्यूजिक है वो भी डिफरेंट है। मतलब यहाँ पॉइंट बताना चाहता है कि ऑटम सीजन का वास्तव में जो म्यूजिक है, मेलोडी है, वो किस तरह से है, और जो स्प्रिंग सीजन की मेलोडी थी, म्यूजिक था, वो किस तरह से था। यहाँ देखते हैं बच्चों। वाइल barred clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue, then in a wilful choir the small gannets mourn among the river shallows, borne aloft or sinking as the light wind leaves or dies. वाइल बार्ड क्लाउड्स, बार्ड क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स कैसे हैं? बार्ड, लहरदार क्लाउड्स हैं। मतलब वो क्लाउड्स ऐसे हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ नहीं है। बिना पानी के जो क्लाउड्स हैं हम लोग कभी आसमान में देखते हैं, धारीदार आसमान में बादल छाए होते हैं। कभी गर्मियों के सीजन में जैसे इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। बार्ड क्लाउड्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, और ज़्यादातर ये सुबह और शाम के वक्त नज़र आते हैं। ब्लूम, जैसे ब्लूम का मतलब होता है जैसे फूल खिलते हैं, इस तरह से आसमान में वो फूलों की जैसे क्यारियां बनी हुई हैं, इस तरह से ब्लूम कर रहे हैं। द सॉफ्ट डाइंग डे, द सॉफ्ट मीन्स जेंटल, डाइंग मीन्स इन द इवनिंग डे। मतलब जो म्यूजिक है ऑटम सीजन का, वो शाम के वक्त का म्यूजिक है, ना कि मॉर्निंग म्यूजिक। जैसे हम लोग देखते हैं स्प्रिंग सीजन में म्यूजिक का फॉर्म क्या है? मॉर्निंग, द चिरिपिंग ऑफ द बर्ड्स, और जो बर्ड्स हमें सुबह सुबह नज़र आती हैं, बीज है और कोई इंसेक्ट्स हैं। जो मॉर्निंग टाइम की जो ब्यूटी है वो किसकी है? स्प्रिंग सीजन की। जबकि ऑटम सीजन की जो ब्यूटी है वो किसके लिए है? इवनिंग टाइम के लिए ब्यूटी है। While barred clouds bloom, the soft dying days means evening time of the evening. Soft dying day means evening. And touch the stable plains. Stubble, stubble अभी ये वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी रहा है। स्टेबल बर्निंग, जो नई दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जो बचा हुआ, जो फसल से बचा हुआ जो भूसा, कोई पेड़ों के बचे हुए ठूंठ हैं जो बच जाते हैं, तो उनको स्टेबल कहते हैं। तो स्टेबल प्लेन मतलब कि चारों तरफ जो प्लेन है, जो मैदान है, मीन्स एग्रीकल्चर फील्ड है, उन पे चारों तरफ स्टेबल छाया हुआ है। और वहाँ से जो क्लाउड्स है उनकी परछाई, शेडो, या यूँ मान के चल सकते हैं कि सूरज की जो रोशनी है वो किस पे पड़ रही है? स्टेबल प्लेन से, विथ रोजी ह्यू, और वो कलर कैसा है? रेड, रेडिश कलर है।
रेड कलर है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि शाम का ढलता हुआ सूरज है और जिसका कलर कैसा होता है, कॉपर कलर्ड होता है, रोजी ह्यूज। तो वो जो हल्की हल्की परछाइयाँ हैं वो किस पे आगे पड़ रही हैं, धरती पर आकर जो स्टेबल प्लेन्स है उस पे वो थोड़ी सी रोशनी पड़ रही है। Then in wailful choir the small gannets mourn, and in the wailful means morning means रोना विलाप करता। कोयर मतलब छोटे छोटे जो कीट हैं जो अपने पंख हिलाते हैं, जैसे हम लोग वो देखते हैं टिड्डियाँ जो हमारे अपने पंख हिलाती हैं, उस तरह से वेलफुल कोयर ऑफ स्मॉल गैनेट्स। और स्मॉल गैनेट्स वो छोटे छोटे, और कोयर का मतलब क्या है, एक झुंड में, जैसे कोरस जो बच्चे चर्च में इकट्ठे होके या हम प्रार्थना सभा में जो इकट्ठे होके कोई प्रार्थना बोलते हैं, कोयर तो मतलब वो सब किस में है, एक ग्रुप में है। द स्मॉल गैनेट्स मतलब छोटे छोटे वो जीव जिसे हम मान सकते हैं जैसे टिड्डियाँ होती हैं जो अपने पंख फड़फड़ाकर आवाज करती हैं। गैनेट्स मॉर्न और अपना विलाप कर रहे हैं, दुखी। एक सैड सॉन्ग मतलब शाम के वक्त कैसा सॉन्ग सुनाई दे रहा है, एक सैड सॉन्ग सुनाई दे रहा है। अमंग द रिवर सैलोज, अमंग द रिवर मतलब नदी के पास में, शैलोज का मतलब यहाँ विलो ट्री से है, विलो ट्री जिससे हम लोग देखते हैं क्रिकेट बैट्स बनते हैं, विलो ट्री एक बहुत बड़े पत्ते वाली एक पेड़ होते हैं विलो। तो उनके आसपास ये झिंगुर नहीं मतलब जो ये कीट हैं जिन्हें टिड्डियाँ हम मान सकते हैं, टिड्डे, ये घूम रहे हैं छोटे साइज के, अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। बॉर्न अलूफ और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाई। बॉर्न अलूफ्ड मतलब वो हवा के साथ, बॉर्न अलूफ्ड ऊपर जा रहे हैं, अलूफ और नीचे, और सिंकिंग मतलब नीचे आ रहे हैं, क्योंकि उनका अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, तो हवा के साथ साथ वो हवा में लहरा रहे हैं। एज द लाइट विंड लीव्स और डाई, और लाइट विंड्स क्योंकि ऑटम सीजन में विंड कैसी चलती है, हल्की हल्की हवा चलती है, लीव्स और डाई, और जैसे जैसे विंड, लीव्स मतलब तेज चलने लगती है और डाइज मतलब धीरे चलने लगती है, स्लो हो जाती है, मंदी पड़ जाती है, रुक जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो हवा में घूमते रहते हैं, वो छोटे छोटे से टिड्डे वहाँ पर घूमते रहते हैं। आगे देखते हैं। एंड फुल ग्रोन लैम लाउड ब्लीड फ्रॉम द हिली बाउन, और देखिए फुल ग्रोन लैम मतलब भेड़ का जो बच्चा है, पहले छोटा था, स्प्रिंग सीजन जब आया होगा, क्योंकि ये मेटिंग सीजन होता है, तो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उस समय में, तो जब वो पैदा हुआ था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है। लैम लाउड ब्लीड फ्रॉम द हिली बाउन, और हिल का जो कोना है उससे जब वो चिल्लाता है, वो जो आवाज़ करता है, तो वो नीचे तक लोगों को सुनाई दे जाती है, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो लैम का म्यूज़िक इसमें बताया है। जो स्मॉल गैनेट्स है वो किस टाइप का म्यूज़िक पैदा करते हैं, या हम लोग क्लाउड्स का किस रूप में देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को ब्यूटीफाई किया गया है पोइट के द्वारा। आगे देखते हैं बच्चों। हैज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट देन रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। और हैज क्रिकेट मतलब झिंगूरे, जो छोटे छोटे झिंगूरे हैज में रहते हैं, बवाल झाड़ियों में कहीं छुपे रहते हैं, इस तरह की भिन भिनाने की आवाज़ करते हैं, वो हैज क्रिकेट सिंग। और वो शाम के वक्त जैसे जैसे सूरज ढलता है उनकी आवाज़ तेज़ होना चालू होती है। विथ ए ट्रेबल सॉफ्ट, और ट्रेबल का मतलब यहाँ पे एक तरह से टेरिबल भी मान सकते हैं हम, तो ये एक तरह का, लेकिन कैसा म्यूजिक महसूस हो रहा है, सॉफ्ट महसूस हो रहा है, लेकिन ये ग्रुप में है, बहुत तेज साउंड कर रहे हैं, जो ये इकट्ठे होकर बहुत तेजी से साउंड करते हैं, ये एक हाई पिच साउंड यहाँ पे नजर आता है। द रेड ब्लेस्ट विसल, और रेड ब्रेस्ट कौन है, रेड ब्रेस्ट एक चिड़िया है, एक बर्ड है, जिसके यहाँ आगे की तरफ ब्रेस्ट पर रेड कलर का निशान होता है, तो उसको रेड ब्रेस्ट कहते हैं। फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट, और गार्डन में से, वो गार्डन जो हमारे थोड़ा सा छोड़ा हुआ है घर के पास, उसमें से वो आवाज़ करती है रेड ब्रेस्ट। एंड गैदरिंग स्वेलोज मतलब चिड़ैया, छोटी वो जो चिड़िया होती हैं जिसको सोन चिड़िया भी कहते हैं, या छोटी चिड़ियाएँ होती हैं, उनको लिए यहाँ का है गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। और ये स्वेलो ट्वीटिंग करती हैं, मतलब ची 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 की आवाज़ करती है, चहचहाती हैं स्काई में, क्योंकि अब इनका सीज़न यहाँ से एक झुंड में उड़ जाने का समय हो गया है, क्योंकि अब विंटर सीज़न आने वाला है। ऑटम के बाद कौन सा सीज़न आएगा, विंटर सीज़न आएगा, तो इसलिए वो कहीं उड़ जाना चाहती हैं। तो ये सारे म्यूज़िक्स जो हमें यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, ये सब म्यूज़िक किसके हैं, ऑटम सीज़न के हैं। दे आर डिफरेंट इन देयर टोन, इन देयर आइडिया, इन देयर मेलोडी, दे आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द स्प्रिंग। मीन्स स्प्रिंग और ऑटम सीज़न में कोई तुलना नहीं की जा सकती, दोनों का अपने अपनी जगह महत्व है, दोनों का अपने अपने जगह स्थान है। जैसे किसी भी एक ऋतु की दूसरे ऋतु से तुलना
नहीं की जा सकती, ये जॉन कीट्स ने यहाँ बताया। और ऑटम सीजन को वैसे हम लोग कई बार बहुत खूबसूरती से नहीं देख पाते जो जॉन कीट्स ने यहाँ पर देखा, और इस स्टेंजा के माध्यम से हमने वो सारी बातें समझी। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारी पोयम कंप्लीट हुई। इसके तीनों स्टेंजास को आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, और देन यू रिवाइज, रीड and also find out your own meaning in these lines, and you appreciate the romantic poets and the romantic poetry. Thank you.